वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरीन। तो आज फिर से थर्ड वीडियो है जो पॉलिटिकल पे ही बेस्ड है। तो आज हम लोग चुनाव के बारे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि चुनाव क्या होता है, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जैसे चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग क्या होता है, परिभाषा के तौर पर हम लोग देखेंगे। चुनाव आयोग एक संस्था है। चुनाव आयोग एक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब चुनाव आयोग क्या, जहाँ पे चुनाव आयुक्त रहते हैं, यानी कि जहाँ से चुनाव करवाया जाता है, जहाँ पे चुनाव का जितना सारा कार्य कहाँ पे होता है, चुनाव आयोग में होता है। चुनाव आयोग क्या एक संस्था है जहाँ पे क्या किया जाता है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि जो चुनाव है वो अच्छे तरीके से होने के लिए, अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए चुनाव आयोग की गठन किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया जाती है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे हो गया भारत के संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में की गई है। इसकी चर्चा भाग 15 के 324 से 329 में की गई है। ये आप याद रख सकते हैं, क्या पता एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में क्या होता है, 3 चुनाव आयुक्त, एक तो मुख्य होता है यानी कि प्रधान, और उसके अतिरिक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उसके बाद चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है, यानी कि चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और उनका जो अधिकतम उम्र है 65 वर्ष तक होता है। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद ये 2 पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वीवीआई भी कह सकते हैं। पूछा गया भी क्वेश्चन है एमसीक्यू में बिहार बोर्ड में। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। और भारत का वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो राजीव कुमार है। भारत का वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा, हम लोग अब चुनाव आयोग के कार्यों को बोलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया। तो चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन यानी कि कितने क्षेत्र में किस किस जगह पे चुनाव होगा, उसका परिसीमन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। उसका परिसीमन कौन करेगा? चुनाव आयोग। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, मतदाता सूची तैयार करना। अब मतदाता जो वोटर लिस्ट होती है वो भी कौन करेगा? चुनाव आयोग ही कार्य, चुनाव आयोग का ये एक कार्य है, मतदाता सूची तैयार करना। थर्ड पॉइंट है हमारा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना। अभी वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है? वर्तमान में हमारे सात राजनीतिक दल है। वर्तमान में 7 राजनीतिक दल है, जिसमें जिनको मान्यता कौन देता है? चुनाव की आप चुनाव करेंगे, इसकी मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। और उसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का प्रदान, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा? चुनाव आयोग ही करेगा। इसका मुख्य ये सब कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके कार्य को हम लोग इसमें लिख सकते हैं। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू करना। चुनाव के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि आचार संहिता लागू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चुनाव परिणाम का घोषणा करना। चुनाव तिथि की घोषणा करना कि चुनाव कब होगा, वो घोषणा भी कौन करता है? चुनाव आयोग करते हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा यानी कि इसका रिजल्ट कब आएगा, वो भी कौन करेगा? चुनाव आयोग ही करेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा, चुनाव में योग्यता के संबंध में सलाह देना कि कौन योग्य है चुनाव के, कौन योग्य नहीं है चुनाव के, वो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा चुनाव आयोग के कार्य। चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना, सेकंड है मतदाता सूची तैयार करना, थर्ड राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव के लिए आचार संहिता लागू करना, चुनाव परिणाम का घोषणा करना, चुनाव की तिथि की घोषणा करना, चुनाव में योग्यता के संबंध में सलाह देना। अगर 5 नंबर का पूछेगा आप इतना लिख देंगे तो सफिशिएंट है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि चुनाव करने के हमारे भारत में 2 तरीके हैं। एक तो होता है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आज हम लोग देखेंगे साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग FPTP कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग FPPT कहते हैं। आप देखते हैं, जानते हैं हम लोग कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनावों में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र से खड़े सभी उम्मीदवारों में जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, चाहे वे कुल मतों का 50% से कम हो या क्यों ना हो, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस विधि को जो आगे वही जीते प्रणाली भी कहा जाता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको नॉर्मली भाषा में, जैसे अभी ये ना प्रत्यक्ष चुनाव होता है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे, बेशक वो 50% से कम ही क्यों ना हो, वही पार्टी जीतेगा। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनावों में, कौन से चुनाव में? प्रत्यक्ष चुनावों में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र में खड़े सभी उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है, चाहे वे कुल मतों का 50%। अब कोई भी उम्मीदवार है, जैसे मान लीजिए 4 पार्टी और चारों पार्टी में से किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं,
तो बेशक वो 50% से कम ही हो, क्योंकि हमें पता है कि बहुमत तो 50% और 1+ होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें अगर क्या बोलते हैं 50% से कम भी है तब भी उसको क्या किया जाता है, वो जीत जाता है। जो आगे सब वही जीते प्रणाली भी कहा जाता है, जो आगे वही जीते प्रणाली भी कहा जाता है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहेंगे, या फिर इसको इंग्लिश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहेंगे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग FPPT कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसे जो आगे वही जीते, यानी कि अगर आपको जो मत है वो 50% से कम भी मिला है तब भी अगर आपका लेकिन मत सबसे ज़्यादा है, सभी जो ये उम्मीदवार है उनमें से सबसे ज़्यादा है आपका, तो आप उसमें विजयी घोषित कर दिया जाता है। सेकंड है हमारा समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और दूसरा होता है सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो हमारा VVI है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और सूची प्रणाली को नहीं देखेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हम देखते हैं कि हमें इलेक्शन जो भी वोट होते हैं हमें बहुमत के लिए 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, किसी भी बहुमत के लिए हमें 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। इस मत पद्धति में एक चुनौती क्षेत्र से एक के स्थान पर कई सारे उम्मीदवार चुने जाते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। फिर भी प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है, परंतु वह मतदाता करते समय मत पत्र पर अपने उम्मीदवारों के लिए उतनी पसंद ही बता सकता है जितने की सदस्य चुने जाते हैं। किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में विजय घोषित करने के लिए उसे मतों के एक निश्चित संख्या में मत पाना जरूरी है। अब आप लोग को समझ में आया होगा या फिर अभी नहीं आया होगा। तो कैसे होता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पे ना कई सारे उम्मीदवार चुने जाते हैं और कई सारे उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही वोट देगा, लेकिन वो अपने पसंद के अनुसार देगा। जैसे कि कोई A पार्टी है, कोई B पार्टी है, कोई C पार्टी है, किसी को उसने 1 नंबर पर रखा, किसी को 2 नंबर पर रखेगा या फिर किसी को 3 नंबर पर रखेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसी प्रणाली के अनुसार, तो इसका 3 पार्टी, एक A है और एक B है और एक C है। मान लीजिए ऐसे होता है एक ये लिस्ट, वोट लिस्ट, इसमें A पार्टी होती है, B पार्टी होती है, C पार्टी। जैसे हम लोग चाहते हैं कि C पार्टी जो वो क्या बने, राष्ट्रपति बने, उसको हम लोग 1 नंबर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या देंगे, उसको 1 नंबर देंगे। अगर ये ना बन पाए, अगर ये C पार्टी ना बन पाए तो हम लोग क्या करेंगे, A पार्टी को देंगे। A पार्टी को हम लोग दे रहे हैं 2 नंबर कि अगर ये ना बन पाए तो उसके बाद ये बने, अगर ये भी ना बन पाए तो उसके बाद ये, यानी कि हमने अपनी पसंद बताई कि सबसे पहले हम C को राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, अगर वो नहीं बनता तो A बने, और A नहीं बनता तो लास्ट में जाकर C बने। तो मान लीजिए 100 वोटों पे जीते, तो A को कितना मिला, A को मिला 35। A को कितने वोट मिले, A को 35 वोट मिले, B को 40 वोट मिले और C को 25 वोट मिले 100 में से। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर ऐसे देखा जाए तो 40 आ गया, लेकिन क्या 100, अगर 100 वोटों का है, 100 सीटें हैं, तो उसमें से हमें पता है बहुमत पाने के लिए हमें बहुमत पाने के लिए कितना होना चाहिए, 50% से एक अधिक होना चाहिए। 50% से एक क्या होना चाहिए, अधिक। तो क्या 40 है तो ये बहुमत नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, जिसका सबसे कम आया, यानी कि C पार्टी का सबसे कम आया तो इसको 25 देंगे। 25 C पार्टी को किस में रखा था, जो टॉप 1 पे रखा गया था, टॉप 1 को C पार्टी पे 25 लोगों ने रखा था। फिर हम देखेंगे कि A और B को कितने लोगों ने कितने नंबर पर रखा, तो देखा जाए कि 25 में से 20 लोगों ने A को रखा, सेकंड नंबर पे किसको रखा, A को रखा था। तो वो 20 जो मत है किसके पास आ जाएंगे, A के पास, और बाकी बचे जो 5 मत है वो B को रखा गया, यानी कि B राष्ट्रपति बने। तो ये हो गया। अब हमें पता है 35 और 20 को जोड़ने पर 55 हो जाएगा और 40 और 5 को जोड़ने पे 45। तो मत सबसे ज़्यादा बहुमत किसके पास हो गया, इसके पास। अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग उसी तरीके, जिस तरीके से हमने ऐसे किया वैसे ही करके चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव होता है, इस तरीके से जो मत की पद्धति होती है, इसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए आज का चुनाव आयोग था, इसको एक बार हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे चुनाव को ही निर्वाचन बोला जाता है, चुनाव आयोग या फिर बोले या फिर निर्वाचन आयोग बोले। हमने इसकी परिभाषा देखी, इसके कुछ पॉइंट्स देखे हैं। फिर हमने देखा भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, भारत का वर्तमान चुनाव आयुक्त। उसके बाद हमने देखा चुनाव आयोग के कार्यों को देखा गया, जो कि ये सब है। आप इसको याद कर लेंगे, इतना लिख दें, सफिशिएंट है, 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद हमने साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली देखा, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, शॉर्टकट में उसको FPPT कहते हैं। उसका समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली जो 2 प्रकार के होते हैं, उसमें हमने एकल संक्रमणीय मत पद्धति को पढ़ा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी आपको लोगों को समझ में आ गई, ये मैंने एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाया है ना। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।